हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज के इस वीडियो में हम माइकोराइजिया के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसमें इसके टाइप्स भी देखेंगे और एंडोमाइकोराइजिया और एक्टोमाइकोराइजिया में क्या डिफरेंस होता है ये भी जान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे माइकोराइजिया क्या होता है। माइकोराइजिया इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड अ रूट सिस्टम। मीन्स माइकोराइजिया ये फंगस और रूट के बीच का रिलेशन है। अब इसका मतलब क्या है, तो ये डायग्राम देखिए, ये है एक रूट का स्ट्रक्चर। अब इस रूट के ऊपर ये फिलामेंट जैसा एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसे कहा जाता है फंगस। अब ये फंगस इस रूट के ऊपर ग्रो हो रही है। किसके लिए? क्योंकि ये जो रूट है, ये रूट से क्या करता है, फंगस न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करता है। मतलब इस फंगस ने रूट से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर लिया। अब इस फंगस का भी काम बनता है कि इस रूट को कुछ ना कुछ दे दे। तो ये फंगस क्या करती है, सॉइल से वाटर और कुछ मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके इस रूट को प्रोवाइड करती है। इस कंडीशन में रूट को फंगस से फ़ायदा है और फंगस को रूट से फ़ायदा है। तो ऐसे एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा, ये जो फंगस है, ये फंगस सॉइल से वाटर और कुछ मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके इस रूट को प्रोवाइड करेगी, मतलब इस प्लांट को प्रोवाइड करेगी, और प्लांट इसके बदले में इस फंगस को क्या प्रोवाइड करेगा, इसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, और ये फंगस इस न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करके और ज़्यादा ग्रो होगी। तो इस रिलेशन को हमने क्या कहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सेंटेंस समझ में आ गया। अ माइकोराइजिया इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड अ रूट सिस्टम। फंगस का ये जो धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसे कहा जाता है फंगस फिलामेंट या फिर इसे ही हाइफी कहा जाता है। दिस फंगस फिलामेंट्स सराउंड्स द डेवलपिंग रूट और रीचेस द रूट सेल्स डायरेक्टली। मीन्स ये फंगस हाइफी रूट सेल के अंदर ऐसे पेनिट्रेट करेगी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये है फंगस की हाइफी और ये इस रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट हो रही है, मतलब रूट सेल के ये अंदर गई है। या फिर ये ऐसे रूट सरफेस के ऊपर ऐसे नेटवर्क बनाएगी। तो सेकेंड डायग्राम में फंगस ने रूट सेल के ऊपर नेटवर्क बनाया है और इस फर्स्ट डायग्राम में ऐसे रूट के अंदर, मतलब रूट सेल के अंदर फंगस ने पेनिट्रेट कर दिया है। इसी हाइफी के हेल्प से फंगस वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्सॉर्ब करते हैं और इसी का फ़ायदा प्लांट्स को होता है, और बदले में प्लांट्स ये फंगस को शुगर मीन्स न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। द रूट रिसीव वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द फंगस एंड द माइकोराइजिया रिसीव शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द रूट्स। ये जो फंगस फिलामेंट है, ये रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट होते हैं या फिर रूट सरफेस के ऊपर नेटवर्क बनाते हैं। इसके बेसिस पे माइकोराइजिया के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो इसका टाइप है ये है एक्टोमाइकोराइजिया और दूसरा इसका टाइप रहेगा एंडोमाइकोराइजिया। ठीक है। अब जो फंगस की हाइफी है, जिसे हम माइसीलियम भी कह सकते हैं, तो फंगस की हाइफी अगर रूट सरफेस के ऊपर ऐसे नेटवर्क बनाएगी तो इसे हम कहेंगे एक्टोमाइकोराइजिया। तो ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम मैंटल भी कह सकते हैं, और ये जो नेट उसने बनाई है उसे कहा जाता है हार्टिज नेट। तो एक्टोमाइकोराइजिया के पास हार्टिज नेट प्रेजेंट होती है। जब हाइफी ने रूट सरफेस के ऊपर नेटवर्क बना दिया है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्टोमाइकोराइजिया। अब एंडोमाइकोराइजिया क्या है, तो जो रूट के सेल्स होते हैं उसे हम कॉर्टिकल सेल कहते हैं। ठीक है। तो जो रूट सेल है, मतलब कॉर्टिकल्स है, अगर फंगस ने इस कॉर्टिकल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर दिया, मतलब हाइफी जो है फंगस की, अगर उसने इसके अंदर पेनिट्रेशन कर दिया तो उसे हम कहेंगे एंडोमाइकोराइजिया। ठीक है। अब यहाँ पे पेनिट्रेशन के साथ साथ ये हाइफी क्या करती है, इस कॉर्टिकल सेल के अंदर ऐसे नेटवर्क बनाती है। इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिस्क्यूल्स कहेंगे। तो हाइफी ने अगर कॉर्टिकल सेल के अंदर जाके पेनिट्रेट करके वहाँ पे अगर नेटवर्क बना दिया तो उसे हम ऑर्बिस्क्यूल्स कहेंगे। या फिर कभी कभी ये जो हाइफी है, ये हाइफी ऐसे
कॉर्टिकल सेल के अंदर ऐसे वेसिकल्स बनाती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसे हम कहेंगे एंडोमाइकोराइजिया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक्टोमाइकोराइजिया में क्या होगा, जो हाइफी है ये ऐसे नेटवर्क बनाएगी, और एंडोमाइकोराइजिया में क्या होगा, हाइफी जो है ये कॉर्टिकल सेल के अंदर जाके पेनिट्रेट करेगी और वहाँ पे जाके नेटवर्क बनाएगी जिसे हमने ऑर्बिस्क्यूल्स कहा है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्टोमाइकोराइजिया और एंडोमाइकोराइजिया में। चलिए अभी हम एंडोमाइकोराइजिया और एक्टोमाइकोराइजिया में क्या डिफरेंस होता है ये एक ही चार्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो रहेगा एक्टोमाइकोराइजिया के बारे में। सो इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड प्लांट रूट वेयर द फंगल हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट द कॉर्टिकल सेल ऑफ द प्लांट रूट। मतलब एक्टोमाइकोराइजिया में क्या होगा, जो फंगस हाइफी है ये कॉर्टिकल सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगी, बट ये क्या करती है, ऐसे रूट सरफेस के ऊपर नेटवर्क बनाती है, तो जिसे हमने क्या कहा था, एक्टोमाइकोराइजिया। बट एंडोमाइकोराइजिया में क्या रहेगा, जो कॉर्टिकल सेल्स है मतलब जो रूट के सेल्स है यहाँ पे फंगल हाइफी ऐसे पेनिट्रेट करेगी, मतलब अंदर आ जाएगी कॉर्टिकल सेल के अंदर। सो एक्टोमाइकोराइजिया में कोई पेनिट्रेशन नहीं रहेगा, बट एंडोमाइकोराइजिया में हाइफी का पेनिट्रेशन रहेगा रूट सेल के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाइफी मेंटल का। सो जो एक्टोमाइकोराइजिया है उसके पास मेंटल प्रेजेंट है। मेंटल मतलब ये जो स्ट्रक्चर है नेटवर्क जैसा, उसे हमने क्या कहा था, मेंटल। सो एक्टोमाइकोराइजिया के पास मेंटल ये प्रेजेंट रहेगी, बट एंडोमाइकोराइजिया के पास कोई हाइफल मेंटल नहीं रहेगी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो ये है मेंटल, बट इसके पास कोई मेंटल नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हार्टिज नेट का। अब ये जो नेट जैसा स्ट्रक्चर इसने अंदर बनाया है, यहाँ पे जो बनाया है उसे कहा जाता है हार्टिज नेट। सो एक्टोमाइकोराइजिया के पास हार्टिज नेट प्रेजेंट है, मतलब ये हार्टिज नेट प्रोड्यूस करती है, बट एंडोमाइकोराइजिया कोई हार्टिज नेट नहीं बनाती है। अब यहाँ पे हार्टिज नेट नहीं है, बट एंडोमाइकोराइजिया जो पेनिट्रेट होती है कॉर्टिकल सेल के अंदर, वहाँ पे जाके ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हमने क्या कहा था, आर्बेस्क्यूल्स। सो एंडोमाइकोराइजिया के पास हार्टिज नेट नहीं है, बट इसके पास आर्बेस्क्यूल्स है, ठीक है। सो एक्टोमाइकोराइजिया के पास आर्बेस्क्यूल्स एब्सेंट रहेगी, बट एंडोमाइकोराइजिया के पास आर्बेस्क्यूल्स प्रेजेंट रहेगी। आर्बेस्क्यूल्स मतलब मान लो ये अगर कॉर्टिकल सेल है, यहाँ पे ये अगर ऐसे हाइफी आ गई तो यहाँ पे अंदर जाके ये ऐसे नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे हम आर्बेस्क्यूल्स कहेंगे, जो कि एंडोमाइकोराइजिया के पास है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चेंज इन रूट। तो जो एक्टोमाइकोराइजिया है, एक्टोमाइकोराइजिया कॉजेस मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन रूट। तो यहाँ पे जो रूट का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, इस वजह से रूट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। सो एक्टोमाइकोराइजिया कॉजेस अ मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन रूट, बट इन एंडोमाइकोराइजिया डज नॉट कॉज एनी चेंज, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्लांट्स का। मतलब एक्टोमाइकोराइजिया जनरली कौन से प्लांट के ऊपर दिखती है? सो टिपिकली होस्ट आर कोनिफर्स सच एज सेड्रस एंड पाइनस। जो पाइनस है या फिर फर, ओक, पाइन, पीच, ये जो प्लांट्स है इसके ऊपर एक्टोमाइकोराइजिया ग्रो होती है। बट एंडोमाइकोराइजिया कहाँ पे रहेगी? जनरली वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती है वस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं या फिर जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं जैसे कि वेजिटेबल, ग्रासेस, फ्रूट ट्री, इसके ऊपर जनरली हमें एंडोमाइकोराइजिया दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रीवैलेंस। मतलब कौन सा माइकोराइजिया ज़्यादा दिखता है। सो जो एक्टोमाइकोराइजिया है वो लेस प्रिवेलेंट है, बट एंडोमाइकोराइजिया जो है वो वाइडली प्रेजेंट है, प्रिवेलेंट है। मतलब ये 80% प्लांट में जनरली एंडोमाइकोराइजिया दिखता है, बट एक्टोमाइकोराइजिया ये कम दिखाई देता है। है फंगस के एग्जाम्पल, मतलब कौन से फंगाई ये एक्टोमाइकोराइजिया शो करते हैं और कौन से फंगाई ये एंडोमाइकोराइजिया शो करते हैं। तो बेसिकली बेसिडोमाइकोटा,
एस्कोमाइकोटा और ज़ाइगोमाइकोटा ये एक्टोमाइकोराइजिया है, मतलब ये क्या करते हैं, ऐसे रूट सरफेस के ऊपर नेटवर्क बनाते हैं। और एंडोमाइकोराइजिया शो करने वाले कौन से फंगा रहेंगे, वो रहेंगे ग्लोमेरोमाइकोसाइटा, मतलब माइकोटा, सॉरी, ग्लोमेरोमाइकोटा। ये क्या करते हैं, ये रूट सेल के अंदर जाके पेनिट्रेट करते हैं। तो ठीक है, तो ये है इसके एग्जाम्पल्स। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आज हमने माइकोराइजिया क्या होते हैं और माइकोराइजिया के जो 2 टाइप्स है उनमें क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कस किया है। तो अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।